हाँ संतोष जी, ये अपना कैरियर का जो ये प्लांट है, चिलर प्लांट, ये कितने टीआर का है, कैसे इसका रीडिंग लेते हैं, कैसा ऑपरेशन होता है, ये थोड़ा बताते। 625 टीआर का सेंट्रीफ्यूगल टाइप। अच्छा। इसमें हम लोग रीडिंग लेने के लिए इस बार देखेंगे तो कैसे ऐसे में रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले से हम मेनू में जाएंगे। ठीक है। मेनू में क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद स्टेटस में आएंगे। ठीक है। इसको क्लिक कर दिए। इसके बाद हम लोग आएंगे कंप्रेसर में। अच्छा। कंप्रेसर को सिलेक्ट कर दिया। इसमें हमको दो टेम्परेचर मिलेगा। एक तो कंडेंसर डिस्चार्ज टेम्परेचर, और उसके बाद एक आ जाएगा मोटर बाइंडिंग टेम्परेचर। अच्छा। जो हमारे यहाँ लुक बुक है उसमें ही हम लोग रीडिंग डालते हैं। अच्छा। फिर इसमें आपको मिल जाएगा ऑयल टेम्परेचर मिल जाएगा। फिर हम लोग इसको भी एडिट कर देंगे। एडिट करने के बाद फिर हीट स्टेज में आएंगे। इसमें हमको दो रीडिंग मिलती है। एक तो मिलेगा डिस्चार्ज टेम्परेचर और सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर। फिर इसमें आपको इवापोरेटर का अप्रोच मिलेगा और कंडेंसर का भी अप्रोच मिलेगा। अच्छा। सबसे पहले फिर इसमें अभी मेरे को ये मिला इवापोरेटर का प्रेशर। ये स्टैंड अप प्रेशर होता है, जैसे 520 kPa में यहाँ शो कर रहा है। यानी इस समय हमारे स्टैंड बाई में मशीनें हमारे बंद है। अच्छा। तो उस समय बंद का प्रेशर इतना ही रहता है। ये 520 kPa में हाई प्रेशर की मशीन है। फिर इसके बाद अप्रोच मेरे को मिल जाएगा 1.3। अच्छा। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट पाएंगे। नेक्स्ट से लिविंग चिल्ड वाटर। इस पर हम 2 बार प्रेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये खुल जाएगा। फिर ये कंडेंसर प्रेशर। अच्छा। कंडेंसर का डिस्चार्ज प्रेशर शो कर दिया। इसमें जो कंडेंसर का रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर भी शो करता है। अच्छा। तो जो हमारे कंडेंसर है, कंडेंसर में जो गैस है, गैस का टेम्परेचर कितना है। अच्छा। फिर इसमें हमको कंडेंसर का अप्रोच भी मिलता है। अच्छा। ये सब उसमें भरते हैं। इसके बाद फिर हम इससे इजिट हो जाते हैं। फिर अब आ जाते हैं पावर में। पावर में आने के बाद फिर पावर को सिलेक्ट किया। इसमें मेरे को एम्पियर मिल जाएगा। अच्छा। अभी एम्पियर 0 इसलिए दिखा रहा है तो हमारा प्लांट स्टैंड बाई में है। अच्छा। नहीं चल रहा है। मोटर KWH मतलब हमारा ये चिलर कितना किलो घंटा चल गई है। अच्छा। वो इसमें शो करता है। फिर जैसे ये करंट फेस 1 फेस 2 फेस 3 इसमें शो करता है। जो हमारा लोड चलता है फेस में 1 1 2 3 में, वो इसमें एम्पियर शो कर रहा था। अच्छा। मान लो किसी में 400 570 580 ऐसा चलता रहता है। अच्छा। फिर यहाँ से एडिट कर देते हैं। फिर हम आ जाते हैं इसमें NCV PWD में सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको सर्विस पासवर्ड मिल जाएगा। फिर रिसेट अलार्म नहीं है इसमें। फिर यहाँ से रिसेट कर देंगे। अगर हमको इसके फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना पड़ता है तो इसमें आ जाएंगे। हम इसमें नेक्स्ट से जाएंगे। नेक्स्ट आते आते इसमें आएंगे लास्ट में ICVC कॉन्फ़िगरेशन। फिर सिलेक्ट कर दिया। अभी हमारा मैट्रिक है। ठीक है। मैट्रिक मतलब सेल्सियस में होता है। अच्छा। अगर मैं इसको यूएस करता हूँ इसको यूएस पे ला के क्लिक कर दिया मैं, तब ये फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। अच्छा। ये फ़ारेनहाइट में हो गया। अच्छा। फिर इसको मेरे को सेंटीग्रेड में करना है। फिर उसी तरह आएंगे। फिर इस पर हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा। सिलेक्ट करने के बाद तो हमारे इंडिया में ये मैट्रिक में ही रहता है ना? मैट्रिक ऐसे जो दोनों में चलता है सर। अच्छा, दोनों में चलता है। हाँ। फिर इसमें हम मैट्रिक पे क्लिक कर दिया। अच्छा। फिर एग्जीक्यूट हो गया। फिर हमारे सेल्सियस में आ गया। ठीक है। और इसमें ये रीडिंग क्या क्या दिखा रहा है? रीडिंग इसमें दिखा रहे हैं तो ये चिलर का इन हो गया। ठीक है। जो हमारा HU से आता है। अच्छा। चिलर मशीन में। और यहाँ से जो हमारा फिर HU में जाता है, आउट हो गया। अच्छा। ये हमारा है कंडेंसर का इन। अच्छा। ये जो कूलिंग टावर से आता है। अच्छा। ठंडा होकर वहाँ से फिर यहाँ से गर्म होकर फिर कूलिंग टावर में चला जाता है। अच्छा। ये हमारा कंडेंसर के अंदर जो गैस है, अच्छा, उसका टेम्परेचर है ये। और फिर ये चिलर का जो इवेपोरेटर है उसका टेम्परेचर है। अच्छा। एम्पियर हमारा प्लांट बंद है इसलिए 0 शो कर रहा है।
ये हमारा ऑयल टेम्परेचर है, हाँ। ये 62.5 है अभी इस समय। लेकिन जब इसमें ये टेम्परेचर जब पावर सप्लाई ऑन कर देंगे तो उस समय ये हमारा ऑयल टेम्परेचर 0 हो जाता है। अच्छा। क्योंकि इसमें ऑयल हीटर लगाया जाता है। ओ, जब ऑयल हीटर चलेगा तो उस समय हमारे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। अगर मैं प्लांट 4 घंटा 5 घंटा बंद कर दूं, अगर उस समय मेरे को तुरंत प्लांट चलाना पड़े इमरजेंसी सेवा में, तो उसमें प्लांट हमारा नहीं चलेगा। अच्छा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमारा ऑयल टेम्परेचर डाउन है। अच्छा। फिर ऑयल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले पावर मशीन की पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद जैसे वह 45 से और 60 के बीच रहना चाहिए, तब उस समय हमारा प्लांट स्टार्ट होगा। ऐसे ही हमारा ऑपरेशन है। ऑपरेशन है सर ये।